एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मानवता नष्ट हो चुकी है और वहाँ पर बंदरों का राज चल रहा है और इस जगह के बंदर मानवता से नफरत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह कहानी राजा सीजर के शासन के कई पीढ़ियों बाद की है, जिसमें बंदर अब मुख्य प्रजाति बन चुके हैं और यहाँ के इंसान की प्रजाति नष्ट होने के कगार पर है। इंसान परछाई में जीने के लिए मजबूर है। कई पीढ़ियों बाद जब सीजर की मृत्यु हो जाती है तब बंदरों ने कई कबीले स्थापित कर लिए थे, जबकि मनुष्य प्रजाति जंगली जैसे हो गई थी। नोआ एक युवा जापानी है जो बाजू को प्रशिक्षित करने वाला कबीले से होते हैं। इस समारोह के लिए उसे अपने दोस्त अनाया और सुनाग के साथ मिलकर झील के अंडे को इकट्ठा करना होता है। जब वो एक झील के घाटी के पास पहुंचते हैं तब वो तीनों वहाँ से 2 अंडे उठा लेते हैं, लेकिन नोआ को भी एक अंडा हासिल करना था तो वो दूसरी ओर चला जाता है। एक दूसरी ओर झील का घोंसला था, लेकिन वो पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में था, लेकिन नोआ हार नहीं मानता और झील के घोंसले के पास चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर झील आ जाती है और नोआ पर अटैक कर देती है, जिससे नोआ नीचे गिर जाता है। नोआ जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है, लेकिन एक मानव स्वेंजर नोआ का पीछा कर रहा होता है। वो तीनों उस मानव का पीछा करते हैं। वो मानव एक गुफा में चला जाता है। उन तीनों को वहाँ पर जाने के लिए मना किया होता है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाते और अपने कबीले के पास वापस जाने लगते हैं। उसके पिता नोआ को बताते हैं कि तुम उस जगह पर क्यों गए थे। उनको पता चल जाता है कि नोआ वहाँ पर चला गया था। वो नोआ को वहाँ जाने के लिए आखिरी चेतावनी दे देते हैं। रात को वही मानव नोआ के झोपड़े में चला आता है। जैसे ही नोआ उसको देखता है वो मानव उसको धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इसी दौरान गलती से नोआ के पास का अंडा टूट जाता है। नोआ को सुबह तक एक नया अंडा खोजना था, इसलिए वो रात को ही दूसरे अंडे को खोजने के लिए चला जाता है। इस दौरान उसे बिजली के हथियारों का उपयोग करने वाले बंदर लुटेरे एक समूह मिल जाता है। नोआ उससे छुपने लगता है, लेकिन नोआ का घोड़ा उनके सामने आ जाता है। तब लुटेरे नोआ के घोड़े का पीछा करने लगते हैं। नोआ का घोड़ा उन्हें कबीले की ओर ले जाने लगता है। नोआ भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। नोआ जल्दी से अपने घर की ओर लौट जाता है और वो देखता है कि उसका गाँव उन लुटेरों ने जला दिया है। लुटेरों का राजा सिल्वा नोआ के पिता से लड़ाई करने लगता है। तभी नोआ अपने पिता के पास पहुंच जाता है और उस राजा से भिड़ जाता है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर था। वो नोआ को उठाकर नीचे फेंक देता है, लेकिन नोआ एक रस्सी को पकड़ लेता है। उसी वक्त सिल्वा नोआ के पापा को ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है और नोआ को भी ऊपर से नीचे ढकेल देता है। जब सुबह हो जाती है तो हम देखते हैं कि नोआ अभी भी जिंदा होता है, वह बच जाता है। नोआ फिर देखता है कि उसका सारा कबीला तहस-नहस हो चुका है। उन बंदर ने उनके कबीले को खत्म कर दिया है। नोआ अपने पिता को दफनाने के बाद अपने कबीले को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इस यात्रा में उसकी मुलाकात राका नामक एक बंदर से हो जाती है, जो उसे सीजर की शिक्षाओं के बारे में बताता है। जब नोआ उसे अपनी कहानी बताता है तब राका भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। वो दोनों एक साथ निकल जाते हैं। तभी राका और नोआ को पता चल जाता है कि एक मानव स्कैवेंजर उनका पीछा कर रहा है, लेकिन नोआ उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन राका बोलता है कि मानव एक अच्छे इंसान थे, लेकिन नोआ को सिखाया गया था कि वो सब बुरे हैं। हालांकि आप जानते ही होंगे कि मानव तो बुरे ही है। रात को वो दोनों एक डेरा डालते हैं। तभी वहाँ पर वह मानव आ जाता है। राका उसे खाना डालता है, जिससे कि वो करीब आने लगता है। वह एक लड़की होती है। तभी राका उसे कंबल दे देता है। राका उस लड़की का नाम नोआ रख देता है। जब एक समूह जंगली मनुष्य से मिलते हैं तो अचानक सिल्वा के लुटेरे हमला कर देते हैं। नोआ और राका उस लड़की को बचाते हैं। वो आश्चर्यजनक रूप से बोल देती है। वह बताती है कि उसका नाम मिया है और लुटेरों ने नोआ के कबीले को एक पुराने मानव वर्ल्ड के बाहर समुद्र के तट पर बस्ती में लेके गए हैं। वे बस्ती की ओर जाने लगते हैं। तभी वो एक पुल पर पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि सिल्वा उन पर भी हमला कर देता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी माया नदी पर लटक जाती है। उसे बचाने के लिए राका खुद नदी की तेज धारा में फंस जाता है और उसकी वहाँ पर ही मौत हो जाती है। नोआ और माया को पकड़ लिया जाता है और उन्हें बंदरों की बस्ती में ले जाया जाता है। नोआ और माया को बंदरों की बस्ती में ले जाने के बाद सिल्वा उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देता है। नोआ को पता चल जाता है कि सिल्वा का असली उद्देश्य सीरज की शिक्षाओं को नष्ट करना है और वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। नोआ अपने कबीले से फिर से मिलता है और उसे बंदरों के राजा प्रोक्सिमस सीजर से मिलवाया जाता है। प्रोक्सिमस ने अन्य कबीलों को गुलाम बना लिया था और उन्हें वर्ल्ड खोलने के काम पर लगा दिया था, ताकि वह अंदर बंद मानव की चीजों तक पहुंच सके। प्रोक्सिमस नोआ को माया और ट्रेवनत के साथ रात के खाने पर आमंत्रित कर देता है, जो एक मानव कैदी है। वो प्रोफेसर एक मानव कैदी होता है जो कि इस राजा को सब कुछ सिखा रहा होता है। वह मानव के पुराने संसार के बारे में सब कुछ सिखा रहा होता है। प्रोक्सिमस को लगता था कि नोआ एक बहुत बुद्धिमान बंदर है और उसे विश्वास था कि उसकी बुद्धिमत्ता वर्ल्ड खोलने में मदद कर सकती है, और वो उसे चेतावनी भी दे देता है क्योंकि वो बोलता है कि माया को अपना खुद का एजेंडा चलाना है, इसलिए तुम उसका साथ मत दो, तुम हमारा साथ दो। ये मानव बहुत ही क्रूर है, इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। नोआ माया को अपनी सच्चाई बताने के लिए कहता है। बाद में नोआ माया से मिलता है, उसे बोलता है कि तुम अपनी सच्चाई बताओ, और वो बोलता है कि अगर तुमने सच बोल दिया तो बदले में तुम्हारी मदद करूंगा। माया एक छुपे हुए प्रवेश द्वार के बारे में जानकारी देती है। वो कहती है कि वर्ल्ड के अंदर एक रहस्यमय पुस्तक है जो मानवता को फिर से बोलने की क्षमता बढ़ा कर सकता है। नोआ माया की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, इस उम्मीद से कि वो प्रोक्सिमस की बस्ती को नष्ट कर सके और अपने कबीलों को वापस घर
ले जा सके। नोआ, माया, सुना और अनाया गुप्त रूप से बस्ती के चारों ओर बंदेबान में बम को फिट कर देते हैं। वह प्रोफेसर उन्हें पकड़ लेता है और वह बताता है कि मैं तुम्हारी साजिश को प्रोक्सिमस को कह दूंगा, लेकिन माया को उसका प्लान में कोई रुकावट नहीं चाहिए थी, तो वह प्रोफेसर को खत्म कर देती है। नोआ और उसके साथी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें पता था कि प्रोक्सिमस को हराने के लिए उन्हें सावधानी पूर्वक योजना बनानी होगी। वे वॉल्ट के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। वो पहाड़ के पीछे से ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ उन्हें प्राचीन मानव प्रौद्योगिकी की रहस्यमय चीजें मिलती हैं, जो मानवता ने संभाल कर रखी थी। वहाँ अंदर बहुत सारी मशीन्स और औजार होते हैं, जो कि मानव अपने समय में यूज करते थे। और वहाँ पर एक किताब भी होती है, जिसके बारे में माया कह रही थी। वो तीनों उसे देखने लगते हैं। उस किताब में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि मानव सीखता था। तभी वो सभी एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और उस दरवाजे को खोल देते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुल जाता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रोक्सिमस पहले से ही आकर बैठ जाता है। वह उन सबको पकड़ लेता है। तभी प्रोक्सिमस नोआ से कह देता है कि मैंने तुमको बोला था कि तुम मेरा साथ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब भोग दो। तभी हम देखते हैं कि एक बंदर माया की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है, माया उस पर गोली चला देती है। तभी नोआ बोलता है कि माया, ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पर सारी मानवता खत्म हो जाएगी और सारे बंदर के कबीले भी। लेकिन माया नहीं मानती और बाहर चली जाती है। तभी वो बाहर जाती है और बम को ब्लास्ट कर देती है। जो पानी बंदरों ने रोक के रखा था, वो पानी तेजी से आने लगता है और वो सीधा वर्ल्ड के अंदर चले जाने लगता है। माया का यह प्लान था कि उन चीजों को राजा के हाथ नहीं लगने देना था। माया वहाँ से भाग जाती है, जबकि सारे बंदर अंदर ही फंस जाते हैं। नोआ सबको ऊंची इमारत पर चढ़ने के लिए कह देता है। सभी कबीले के लोग उसके पीछे आने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे सिलवा भी आ रहा था। वो उसे मार देना चाहता था, लेकिन नोआ उसे एक पाइप के अंदर फंसा कर डुबो देता है और वहाँ पर ही उसकी मौत हो जाती है। नोआ अपने कबीले के साथ बंकर के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन प्रोक्सिमस उनका बाहर इंतजार कर रहा होता है। वो उस पर हमला कर देता है और उससे मारने लगता है, लेकिन नोआ भी हार मानने वालों से नहीं था और वो अपने कबीलों को अपने साथ करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सारे पाले हुए जिल चले आते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं और एक जिल नोआ के पास भी चला आता है। नोआ अपने कबीले का नेतृत्व करता है और जो जिल आए थे वो प्रोक्सिमस पर हमला कर देते हैं और उसे उस चट्टान से समुद्र में गिरा देते हैं। वहीं पर प्रोक्सिमस की मौत हो जाती है। नोआ इस पर तर्क करता है कि यदि हथियार और बुद्धिमत्ता केवल मनुष्य के लिए है, तो इसका मतलब है कि बंदरों के पास भी कुछ भी नहीं है। वह सवाल उठाता है कि क्या बंदर और मनुष्य शांति से सहअस्तित्व में रह सकते हैं। नोआ सुनो को दूरबीन से देखने के लिए चला जाता है, जो उसे अपनी यात्रा के दौरान पाई थी। इस बीच माया एक मानव बस्ती की ओर जाती है, जो एक सैटेलाइट बेस पर स्थित है, जो कि बाहरी दुनिया से अलग थलग रखी हुई थी। माया डिकोडिंग कुंजी को सौंप देती है, जिससे मनुष्य को सैटेलाइट को फिर से सक्रिय करने और दुनिया पर अन्य मनुष्य से संपर्क करने में सफलता मिल सके। नोआ और उसके कबीले के लिए यह एक नई शुरुआत थी। वे अपने घरों को फिर से बनाने में जुट जाते हैं और नोआ को सीजर की शिक्षाओं का महत्व और गहराई से समझ नहीं आता है, और नोआ को भी सीजर की शिक्षाओं का महत्व और उसकी गहराई समझ में आ जाती है। माया की विदाई के बाद नोआ अपने कबीले के साथ मिलकर एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है, जिसमें सभी कबीले एक साथ मिलकर शांति और सहयोग से रह सके। इस यात्रा ने नोआ को एक केवल अपने कबीले को बचाने की मदद की, बल्कि उसे अपनी भीतर की शक्ति और सीजर की शिक्षाओं के महत्व को भी सिखाया। अब वो अपने कबीले के भविष्य के लिए एक नई दिशा तय करता है, जिसमें सभी कबीले एक साथ मिलकर शांति और सहयोग से रह सके। और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।